क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का रेखीय प्रसार गुणांक से संबंध। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको बताया गया। अब इसमें संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध ज्ञात करने के लिए एक वर्ग मान लेते हैं या वर्गाकार पटल है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। इसकी प्रारंभिक लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो एक वर्गाकार पटल जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जब इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में जो वृद्धि होगी वो डेल्टा एल इक्वल टू कैपिटल एल अल्फा कैपिटल एल इंटू डेल्टा टी होता है। ये सूत्र है, इसका डेरिवेशन बताया गया है। यहाँ जो माना गया है, माना भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। वर्गाकार पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान देंगे यहाँ पर इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है। डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा, कैपिटल एल का मान 1 और डेल्टा टी का मान 1 होगा, तो डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। तो इसकी भुजा की लंबाई में अल्फा की वृद्धि हो जा रही है। तो नई लंबाई जो इसकी बनेगी यहाँ पर वो हो जाएगी, पहले 1 है और फिर इसमें अल्फा वृद्धि हुई है, तो नई लंबाई जो यानी नई भुजा की जो लंबाई होगी वो 1 प्लस अल्फा होगा और यही इसकी चौड़ाई भी हो जाएगी 1 प्लस अल्फा। तो 1 सेंटीमीटर, तो पहले रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि एक सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार पटल है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। तो इसकी लंबाई में वृद्धि इस सूत्र से ज्ञात किया गया, तो अल्फा आया। तो नई भुजा की लंबाई 1 प्लस अल्फा और चौड़ाई भी 1 प्लस अल्फा होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करेंगे। इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा, तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा बड़ी भुजा का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला है यहाँ पर वो भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है 1 प्लस अल्फा नई भुजा की लंबाई है, तो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और इसमें से जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है इसका उसको घटा देंगे। तो पहले 1 सेंटीमीटर भुजा का जो आयताकार वर्गाकार पटल है इसका क्षेत्रफल 1 गुणे 1 स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर a प्लस बी का एक सूत्र लगाएंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1 स्क्वायर, 1 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, तो अल्फा यहाँ पर जो रेखीय प्रसार गुणांक है इसका मान बहुत कम होता है। तो इसका अगर हम वर्ग कर देते हैं तो इसका मान और भी कम हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर को हम 2 अल्फा की तुलना में बहुत सूक्ष्म मानेंगे, या इसका मान बहुत कम होगा कि अल्फा का मान बहुत छोटा है, तो अल्फा स्क्वायर का मान और भी छोटा हो जाएगा।
ये अल्फ़ा से और भी छोटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर को हम इसमें छोड़ देंगे, तो इसको नहीं लिखेंगे इसमें। तो यहाँ पर जब ये छोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू 2 अल्फ़ा, डेल्टा ए इक्वल टू 2 अल्फ़ा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का जो फार्मूला है वो लगाएंगे, इसके बाद डेल्टा ए की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब डेल्टा ए का मान कितना आया है 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा इसमें रखेंगे। और प्रारंभिक क्षेत्रफल इसका 1 है और इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया है, तो 1 रखेंगे यहाँ पर। इसको सॉल्व करने पे आएगा बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पर जो समीकरण मिला बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा, तो इससे ज्ञात हो गया, इसमें यही संबंध हमको ज्ञात करना था। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले एक जो है वर्गाकार पटल लेंगे जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी और उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाएगा। तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी या भुजा में जो वृद्धि होगी वो अल्फ़ा होगा। और उसके बाद जो नई लंबाई हमारी हो जाएगी 1 प्लस अल्फ़ा होगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करने के बाद क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फार्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का जो फार्मूला है बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए डेल्टा टी, और यहाँ पर डेल्टा ए का मान रखेंगे। तो डेल्टा ए का मान होगा 2 अल्फ़ा जो ज्ञात किया गया है, और यहाँ 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा। अतः हम यह कह सकते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है रेखीय प्रसार गुणांक के दोगुने के बराबर होता है। तो यहाँ बीटा बराबर 2 अल्फ़ा, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बीटा अल्फ़ा इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं इसमें। या आंकिक प्रश्न इस पर अगर अल्फ़ा का मान दिया हुआ है तो हम बीटा का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे इसमें, या बीटा का मान दिया हुआ है तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कर लेंगे इसमें। इस तरह से जो है आंकिक प्रश्न को हल करेंगे इसमें। इसी प्रकार से आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात करना है, उसको नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे फिर।